ये कहानी है विजय शर्मा की, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा में एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में दुकान खरीदी और 2 सालों में जिसकी कीमत रह गई आधी। रियल एस्टेट में अक्सर ऐसी कहानियां होती हैं, लेकिन वो कहानियां आप तक नहीं पहुंचती। मैं बताता हूं ये कहानी डिटेल में, ताकि आप सावधान रहें। शर्मा जी ने 2024 में एक दुकान ग्रेटर नोएडा के एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में खरीदी, जबकि 2026 आते आते उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़नी चाहिए, बढ़ने की बजाय वो आधी हो गई। जबकि इसी टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज की कीमतें लगभग दोगुना हो गई। कैसे? शर्मा जी को एक दिन एक बड़ी ब्रोकर कंपनी से कॉल गया कि शर्मा जी, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आई है ग्रेटर नोएडा के अंदर। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है और रिटेल में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। टेनेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बिल्डर टेनेंट का अरेंजमेंट खुद करेगा। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, आपको सिर्फ किराया आएगा। शर्मा जी को सुनकर यह अच्छा लगा, क्योंकि शर्मा जी इन्वेस्टमेंट के लिए सोच ही रहे थे और सोच रहे थे कि उनकी साइड की कोई इनकम चालू हो जाए, ऐसा वो इन्वेस्टमेंट करें। लोग समझते हैं कि रिटेल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो साइड की इनकम के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म टेनेंट उसमें रहता है। शर्मा जी ने डिटेल्स व्हाट्सएप करने के लिए बोला। सेल्स पर्सन ने पूरी डिटेल्स व्हाट्सएप कर दी। 300 स्क्वायर फीट का दुकान उनको ऑफर की गई, जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए थी और अदर चार्जेस मिला करके करीब 1 करोड़ रुपए उसके हो रहे थे, क्योंकि उसमें 12% उसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड थी और साथ में 700-800 रुपए के अदर चार्जेस भी थे। शर्मा जी ने पूछा कि इसमें किराया कितना आएगा। सेल्स पर्सन ने रिप्लाई दिया कि इसमें बहुत शानदार किराया आएगा, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट का ये जो शॉप है सबसे क्रीमी आइटम है, फ्रंट की शॉप है, ग्राउंड फ्लोर की शॉप है और सबसे प्रीमियम बिल्डर इसी में लेता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही जगह है जो सबसे ज़्यादा चलती है और बढ़िया ब्रांड्स आते हैं। और आप लोकेशन तो देखो, कितनी शानदार लोकेशन है। सामने जेपी ग्रीन्स में इतनी अच्छी एंट्री रहती है, सामने इतना चौड़ा वाइडर रोड है और इतनी पूरी बड़ी बड़ी मार्केट है ग्रेटर नोएडा के अंदर, और प्रीमियम प्रोजेक्ट बहुत कम है और ये प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार और प्रीमियम बन रहा है। इसलिए आपको इसमें किराया आपकी उम्मीद से ज़्यादा आएगा। भोले भाले लोगों को ऐसे गोलमोल शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे साधु, इससे बढ़िया आदमी दुनिया में कोई नहीं है। इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट, इतना बढ़िया रिटर्न बता रहा है, जबकि उनको नहीं पता कि वह आदमी साधु नहीं, साधु के बेस में कालीनेम बैठा है, जो आपके पैसे का हरण करना चाहता है, ताकि उसको इस बड़े पैसे में, आपके इस बड़े नुकसान में कुछ फायदा उसको भी मिल सके। लेकिन शर्मा जी बड़े सावधान थे। उन्होंने ब्रोकर्स के बारे में सुन रखा था कि बड़ा चढ़ा के बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ब्रोकर्स से इंक्वायरी की। उन्होंने एक बड़ी वेबसाइट में इंक्वायरी की, ताकि बहुत सारे जगह उनका नंबर फ्लोट हो गया और फ्लोट होने के बाद बहुत सारे लोगों का कॉल उनके पास आया। जो लोग उस प्रोजेक्ट को बेचना चाहते थे उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, और जो लोग उनके प्रोजेक्ट को नहीं बेचना चाहते थे उन्होंने उसकी बुराई की। लेकिन शर्मा जी ने उस प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू देख रखा था और बहुत सारे लोगों से तारीफ सुन रखी थी, इसलिए उनके दिमाग में उसकी अच्छाइयाँ घर कर गई थी। आप तो जानते हैं कि वॉक थ्रू वीडियो कितने अच्छे बनाए जाते हैं, और वैसा सच्चाई में कभी उतरता प्रोजेक्ट नहीं देखा गया। खैर, शर्मा जी मंत्रमुग्ध थे, और ऐसी दशा के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी देख सुवेश भूले ही मूढ़ न चतुर नर। मतलब सुवेश, अच्छा वेश देखकर केवल मंद बुद्धि ही नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। लेकिन शर्मा जी बहुत चतुर मनुष्य थे और उन्होंने किसी ब्रोकर के बुलाने से नहीं गए। सिर्फ ब्रोकर से प्राइस लिया, उसके स्पेसिफिकेशन पूछे और एक दिन अचानक बिल्डर ऑफिस पहुंच गए। बस क्या था, बिल्डर के पास वो जैसे ही डायरेक्ट पहुंचे तो बिल्डर ने को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी वर्किंग पहले से हो चुकी थी और ब्रोकर्स ने उनकी वर्किंग पहले से करा दी थी। बस बिल्डर को थोड़ा प्राइस का डिस्काउंट एक्स्ट्रा देना था और वो बुकिंग शर्मा जी ने कर दिया। अब शर्मा जी ने सिर्फ इतना पूछा कि इसमें रेंट कितना आएगा। ब्रोकर के एम्प्लॉय ने रिप्लाई दिया कि ग्राउंड फ्लोर में 250 रुपये से नीचे तो रेंट आएगा ही नहीं, हो सकता है ज़्यादा भी आए। शर्मा जी को बस इतना कहना था और शर्मा जी खुश हो गए अंदर ही अंदर कि भाई बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया। शर्मा जी ने पूछा, क्या आप लिख कर देंगे?
बड़ी चतुराई से सेल्स पर्सन ने रिप्लाई दिया कि अगर हम लिख कर दे देंगे तो आपको सिर्फ 250 रुपये मिलेंगे ना, और इससे ज़्यादा रेंट आने की उम्मीद है और वो ज़्यादा रेंट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हम लिख कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम अच्छे ब्रांड्स लेकर के आएंगे। जनरली बिल्डर ऐसे ही वर्बल कमिटमेंट आपसे करता है और आप उस कमिटमेंट में खुश हो जाते हैं। शर्मा जी ने ब्रोकर्स के मुंह से बहुत तारीफें सुनी थी उस प्रोजेक्ट की, इसलिए शंका का कोई सवाल ही नहीं उठता था। और अगर कोई ब्रोकर उनको नेगेटिविटी बताता था उस प्रोजेक्ट की तो शर्मा जी उसको बुद्धू समझते थे। मोहित व्यक्ति अक्सर ऐसा होता है और उसको समझाना दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है। अब आया 2026 में प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया। फाइनली प्रोजेक्ट डिले था लेकिन डिलीवर हो गया। बिल्डर ईमानदार था इसलिए प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया, और बेईमान बिल्डर तो प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं करता। ईमानदार और बेईमान की यहां पर यही एक परिभाषा है। अब बिल्डर ने कैपेक्स के नाम पे 10 से 15 लाख एक्स्ट्रा शर्मा जी से डिमांड कर दिया। शर्मा जी को वो पैसे देने पड़े और अभी तक रेंट का कोई अता पता नहीं था। थोड़े दिन के बाद दुकान रेडी हुई, उसमें एक अच्छा ब्रांड आया, लेकिन जब शर्मा जी को पता चला कि इसका जो रेंटल है वो है सिर्फ 90 रुपये पर स्क्वायर फीट, यानी कि 300 स्क्वायर फीट में उनको मिल रहा था केवल 27,000 रुपये मंथली। और 27,000 का मतलब है कि उनको जो ROI आ रहा था पूरे साल का वो लगभग 3% से नीचे ROI आ रहा था। शर्मा जी ने मेरा यूट्यूब से नंबर निकाला और मुझे एक दिन कॉल किया कि त्रिभुवन जी, मेरे पास एक दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है, ग्राउंड फ्लोर की दुकान है, फ्रंट की फेसिंग है और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। मैंने कहा सर किस प्राइस में आप बेचना चाहते हैं? शर्मा जी ने बड़े जोश में बोला प्राइस आप बताओ, इतनी बढ़िया दुकान है, प्राइस तो आप ही बताओगे क्योंकि मार्केट में आप हो, मैं नहीं हूँ, आपका बिजनेस है। मैंने कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन के हिसाब से 6% ROI बायर डिमांड करता है, उस हिसाब से मैंने उसकी कीमत बता दी। अब 6% ROI के हिसाब से उस दुकान की कीमत आधी हो गई, क्योंकि वो दुकान जब खरीदी गई थी तब उसकी कीमत ज़्यादा थी और जो उसमें रेंटल आया वो कम था, और ROI जो शर्मा जी को आ रहा था वो 3% एनुअल ROI आ रहा था, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। शर्मा जी ने कहा कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हर 3 साल में 15% का इंक्रीमेंट भी होगा रेंट में, तो रेंट बढ़ेगा भी। तो मैंने कहा सर अगर रेंट बढ़ेगा भी तो आपको अपनी कीमत 6% ROI निकालने के लिए कम से कम 20 साल का वक्त चाहिए, तो 20 साल बाद जो आपने पे किया है वही आपको मिलेगा। आपको केवल जो आपने रेंटल में कमा लिया वही आपकी सिर्फ इनकम होगी, कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें कुछ भी नहीं होगा अगले 20 साल तक। शर्मा जी तो एकदम भपक पड़े और शर्मा जी ने कहा कि मैं तो इसमें बजरी और गिट्टी भरवा दूंगा। मैंने कहा शर्मा जी आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कि लीजिंग राइट बिल्डर के पास है और बिल्डर ने लीज कर रखा है, इसलिए आपके पास कोई राइट नहीं है सिर्फ बेचने के अलावा, या आप धैर्य से इंतजार करें अगले 20 साल का। शर्मा जी अब समझ चुके थे और शर्मा जी बाद में मुझसे मिलने आए और कुछ प्रॉपर्टीज भी बाद में मुझसे खरीदी। ऐसे बहुत सारे लोग रियल एस्टेट के ट्रैप में फंसते हैं, इसलिए आप सावधान रहें। लास्ट में एक्सपर्ट एडवाइस, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ब्रोकर्स के साथ, बिल्डर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करें, उसी से आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। विंडो शॉपिंग ना करें। दोस्तों अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ऐसे कंटेंट लगातार आप चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, मैं नोएडा बेस्ड रेरा सर्टिफाइड रियल्टर हूँ। थैंक यू।